अधिकांश जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ और अन्य रैंक ओआर को 100% कठिनाई के साथ फील्ड स्थानों पर सौंपा गया है और उनके जीवन का बलिदान करने का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। ये बहादुर व्यक्ति दुर्गम इलाकों और दुश्मन के हमलों की संभावना वाले क्षेत्रों में कठोर जीवन स्थितियों के तहत अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो उनके जीवन को जोखिम में डालता है। हर साल सैकड़ों और हजारों राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, अपने पीछे उन माताओं को छोड़ जाते हैं जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया है और बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ और अन्य रैंक ओआर द्वारा निष्पादित सैन्य कर्तव्यों में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि वे कमीशन अधिकारियों की तुलना में बराबर या उससे भी अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समान अधिकारों के प्रावधान के अनुरूप भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के लिए सैन्य सेवा वेतन समान होना चाहिए। पेश किए गए तर्कों और तर्कों ने अदालत को बल के सभी रैंकों के लिए समान एमएसपी पर विचार करने के लिए राजी कर लिया है। वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कुछ साल पहले दिल्ली कोर्ट में मामला दायर किया था और हाल की सुनवाई जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ और अन्य रैंक ओआर के लिए सकारात्मक रही है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख घोषित कर दी है और अगर कोई प्रत्युत्तर है तो उसे अगली तारीख से पहले दाखिल किया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समान एमएसपी के लिए न्याय सुनाया जाएगा। 10 फरवरी 2023 को मामला कोर्ट नंबर 248 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सत्र के दौरान दलीलें चल रही थी। यह एक ज्ञात तथ्य है कि छठे और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों और जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ और अन्य रैंक ओआर के लिए एमएसपी तय किया गया है। सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वेतन आयोग की रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा संभव है। 22 मार्च 2023 को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले को अंतिम रूप दिया जाएगा। वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एमएसपी मिलिट्री सर्विस पेज से जुड़े एक कानूनी मामले में 22 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता नीतीश गुप्ता ने जमकर बहस की। 1 घंटे तक बहस चली। बहस के दौरान हमारे अधिवक्ता ने अपनी दलीलें और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश पेश किए। अंततः कोर्ट एमएसपी मामले में वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर सहमत हो गया। इस आंशिक जीत पर सभी को बधाई। फिर से एमएसपी को 2 गुना करने और अधिकारियों के लिए इसे 3 गुना करने पर गर्मागर्म बहस हुई। हमारे विशेषज्ञ अधिवक्ता के तर्क और अदालत की राय मुझे ये कहने का विश्वास दिलाती है कि जेसीओ, एनसीओ और ओआरएस के लिए एमएसपी निश्चित रूप से बढ़ेगा। दस्तावेजों और दलीलों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने हमारी एमएसपी बढ़ाने की इच्छा जताई है। बहस के दौरान कई बार न्यायाधीश ने पूछा कि क्या हम एमएनएस के समान मांग कर रहे हैं या वृद्धि चाहते हैं। हम मानते हैं कि बहस एमएनएस के बारे में थी क्योंकि यह तर्क का विषय था। हमारे अधिवक्ता ने जवाब दिया कि हम अधिकारियों की तरह ही मांग कर रहे हैं। इसके बाद जज ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या एमएसपी की जिम्मेदारी रैंक से जुड़ी है। अगर है तो चीफ, वाइस चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल के पास एमएसपी क्यों नहीं है। सरकारी वकील चुप रहा। न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जरूरत है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों का अनुरोध किया। अगली सुनवाई 5 मई 2023 को निर्धारित की गई है। एमएसपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिक समाज की आवाज इतिहास रच रही है। हमारे विरोध में सरकारी वकील के साथ सेना से 2 मेजर हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और इसे लाइक करने पर विचार करें, जिससे हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।